तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम टाइप की बात करें तो मेनली 5 टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें पहला आपका आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा आपका आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पांचवा आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एग्जामिनेशन में आपका टाइप पूछता है तो आप इस तरह से अगर डायग्राम बना देंगे तो एग्जाम में थोड़ा बेहतर नंबर आपको मिलेगा। अदरवाइज आप टाइप लिख के और जो आपका ब्लॉक डायग्राम बनता है एरो दे के उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर ये करूँगा कि अगर आप इस तरह से थोड़ा सा टाइप बनाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर आपका इंप्रेशन जमेगा। आइए हम लोग बारी बारी से सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड पहला आपका है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर एंड दीज बैचेज आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिमिलर जॉब होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से ग्रुप हो जाते हैं और साथ ही साथ कुछ ऑपरेटर्स को वो कैरी कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन। आप फिगर के डायग्राम के द्वारा अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो जैसे मान लीजिए एक यूज़र एक ये हो गया, एक यूज़र ये हो गया, इसी तरह से एन नंबर ऑफ यूज़र हो गए जो कि आपका जॉब 1 परफॉर्म कर रहा है, जॉब 2 परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह जॉब एन टर्म तक आपका परफॉर्म कर रहा है। ये सारा किससे कंबाइन है, आपका ये ऑपरेटर से कंबाइन है। देन उसके बाद जो आपका ऑपरेटर है वो जॉब 7, जॉब 5, जॉब 2, बैच 2 ये आपका है, ये बैच 1 हो गया। देन यहाँ से आपका ये सीपीयू दिख रहा होगा, यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम दिख रहा होगा। तो बारी बारी से ये क्या होगा, वन बाई वन एग्जीक्यूट करेगा इन सारे चीज़ों में, इन सारे प्रोसेस में। तो अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम each task is given by some time to execute so that all the task work स्मूथली। यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रत्येक टास्क होता है वो क्या करता है, देता है कुछ एग्जीक्यूशन को और साथ ही साथ वो वर्क स्मूथली करने के योग्य बनाता है, यानी किसी भी कार्य को स्मूथली करने में मदद करता है आपका टाइम शेयरिंग। उसके बाद फ्रेंड आपका जो अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच यूजर गेट्स द टाइम ऑफ सीपीयू एज दे यूज अ सिंगल सिस्टम। यानी जो प्रत्येक यूजर है वो क्या करता है, एक समय पे एक ही सीपीयू पे वर्क कर सकता है। क्लियर, कहने का मतलब यही है। बाकी फिगर के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस सिस्टम आर ऑल्सो नॉन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम कहते हैं। एंड द टास्क कैन बी फॉर्म अ सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर ऑल्सो। यानी जो क्लास क्या होता है, सिंगल यूजर में और डिफरेंट यूजर में डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सीपीयू ये हो गया आपका, यहाँ पे एक वर्क हो रहा है प्रोसेस 2, यहाँ पे ये है प्रोसेस 1, यहाँ पे ये है प्रोसेस 6, ये आपका प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, यहाँ पे आपका जो आपका प्रोसेस 4 है, ये जो मान लीजिए प्रोसेस 4 हो गया। यहाँ पे एक मेन यूज़र है, यहाँ पे ये एक मेन यूज़र है, ये क्या है आपका एक्टिव स्टेट में है, यानी यही एक वर्क कर रहा है, बाकी सारे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला टाइप है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव वेरियस सिस्टम्स एंड ऑल दीज हैव देयर own सीपीयू, मेनी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड रिसोर्सेज। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, वेरियस सिस्टम होते हैं, जैसे उसका सीपीयू हो गया, मेन मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, रिसोर्सेज हो गए। ये सारी चीज़ें आपके डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म होते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग अ शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी ये जो सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है एक दूसरे से, किसके द्वारा, बाय यूजिंग अ कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा। हेयर ईच सिस्टम कैन बी परफॉर्म इट्स टास्क इंडिविजुअली। यानी जो आपका सिस्टम है वो अपने टास्क को इंडिविजुअली कंप्लीट करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट। तो यहाँ से अगर मैं इसे समझाऊं तो यहाँ पे आप देखिए ये सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क हो गया, इसके अंदर है ये आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये इससे इंटरकनेक्टेड है, इससे इंटरकनेक्टेड है, इससे इंटरकनेक्टेड और इससे इंटरकनेक्टेड। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा।
उसके बाद आपका फोर्थ टाइप है वो आपका है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि दीज सिस्टम्स रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। यानी ये जो सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी को यूज़र के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी को, उसके एप्लीकेशन को और अदर नेटवर्किंग फंक्शन को प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका इसमें पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ शेयर एक्सेस ऑफ फाइल्स, printers, security, applications and other networking function over a small private network। यानी ये जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जो कि आपके प्रिंटर्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। देन आपका जो आखिरी है वो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ईच जॉब कैरीज अ सर्टेन डेडलाइन विद इन द विच द जॉब इज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड। यानी रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कैरी करता है एक डेडलाइन के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई भी जॉब है जो आपका खत्म हो चुका है, क्लियर, otherwise the hug losses will be there, or even if result is proceed then it will be completely useless। तो जो आपका क्या होगा, completely useless हो जाएगा। और यहाँ पे दो प्रकार के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला आपका होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ तक आई होप पूरा क्लियर कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।